हाय डियर्स, वेलकम बैक टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, जो कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का काम किया हुआ एक मैं रिपेयर सर्विस इंजीनियर हूं। तो आज हम आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुछ घरेलू रेफ्रिजरेटर्स, कुछ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, जैसे सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर या कि डायरेक्ट कूलिंग जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनके कूलिंग कंट्रोल नॉब्स को हम कैसे एडजस्ट करें और कहां पे एडजस्ट करना चाहिए कि हमको नॉर्मल कूलिंग मिल सके। और इन रेफ्रिजरेटर्स के कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल अलाइनमेंट के बाद में हम आपको उस सिंगल डोर फ्रिज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। आप नॉब भी प्रॉपर एडजस्ट करके रखते हैं लेकिन फिर भी कूल नहीं होता है, वो सिर्फ एक मिस यूजिंग होती है, फॉल्ट कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा, उस डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहता है कि आपने उस डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स का भी नॉब प्रॉपर एडजस्ट किया हुआ है, प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कूल नहीं होता है। वो क्या रीजन है? वो तो किसी भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, जैसे फ्रीजर बिल्कुल फ्रोजन कर देने के लिए, एक चिल्लर कंपार्टमेंट भी होता है जो कुछ चिल रखने के लिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह रखने रहते हैं, दूध दही वगैरह, और कुछ वेजिटेबल्स या घर के पके हुए फूड्स भी रखने के लिए, जो 8 से 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस तक भी रखने की एक जगह होती है, जिसको हम नॉर्मल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर से, जिसमें टॉप साइड का फ्रीजर कंपार्टमेंट है और नीचे साइड का जो डोर है वो है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। हम फ्रीजर कंपार्टमेंट को जब खोलते हैं तो इसमें आपको दिखाई देता है एक ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल। कुछ डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आप देख सकते हैं इसमें एक एयर फ्लो कंट्रोल्स है। तो किसी भी फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर सबसे पहले कूलिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट में मेंटेन होता है, फिर इसी कंपार्टमेंट में फ्रोजन हुआ एयर जब स्लो जब नीचे उतरता है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में, तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट भी पूरा ठंडा हो जाता है। इसमें सबसे बेस साइड में वेजिटेबल ट्रे होता है, फ्रूट या वेजिटेबल रखने के लिए, जहां पे 8 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और फिर इसी कंपार्टमेंट के टॉप साइड में चिल्लर कंपार्टमेंट होता है। हम चिल्लर कंपार्टमेंट में कुछ दूध दही या कि डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं जिनको चिल रखना है। और जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है, इस कंपार्टमेंट में किसी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन रह सकते हैं। तो इस रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में लगा हुआ ये जो नॉब है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक ऐसा एक इंडिकेशन नंबर्स हैं, जो एक नंबर फ्रीजर मिनिमम और 8 नंबर इसका फ्रीजर मैक्सिमम है। और अगर इसको हम 5 या 6 पे रखते हैं तो ये नॉर्मल फ्रोजन रखता है इस कंपार्टमेंट के अंदर। ये नॉब इस फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर जो कोल्ड एयर मेंटेन होता है, जो फ्रोजन एयर मेंटेन होता है, उसको एक स्लॉट के थ्रू नीचे वाले कंपार्टमेंट में, नीचे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में एयर फ्लो को उतारता है, जिससे नीचे, अगर इसको हमने नॉर्मल पे रखा हुआ है तो नीचे जाने वाला जो एयर फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो रहेगा। और अगर हम इसको 1 पे रखेंगे तो फ्रीजर मिनिमम का जो इंडिकेशन इससे हो रहा है, इसलिए कि फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कूलिंग कम रहेगा कि नीचे ज्यादा उतरेगा। तो अगर नीचे एयर फ्लो ज्यादा तेजी से उतरेगा तो फ्रीजर कंपार्टमेंट मिनिमम हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे कूलिंग को ज्यादा मेंटेन रखना है, ज्यादा रोक कर रखना है, इसको 8 पे अलाइन करना पड़ेगा, 8 नंबर पे अलाइन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अगर हमने इसको 8 पे अलाइन कर दिया तो ये फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कूलिंग ज़्यादा रिमेन रहेगा, नीचे कूलिंग नहीं उतरेगा। तो सीधी सी बात है, नीचे कूलिंग नहीं उतरेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा रहेगा, तो ये कंपार्टमेंट के अंदर रखा हुआ कोई भी थिंग्स जल्दी फ्रोजन होएगा, जल्दी बर्फ बन जाएगा। लेकिन अगर कभी आपने 8 नंबर पे रखा और यहाँ पे रखा हुआ आपका थिंग्स जल्दी फ्रोजन हो गया तो वापस इसको 6 नंबर पे अलाइन करना। अगर फ्रीजर में से फ्रोजन एयर कंटिन्यू नीचे वाले कंपार्टमेंट में उतरता गया तो नीचे वाला कंपार्टमेंट ओवरकूल हो सकता है, ज़्यादा ठंडा हो सकता है, यहाँ तक कि इनके वेजिटेबल्स भी फ्रोजन हो सकते हैं। इसलिए इस कंपार्टमेंट में लगे हुए नॉब को एयर फ्लो कंट्रोल्स बना हुआ है इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, अगर आपने मिनिमम पे रखा हुआ है तो ये कंपार्टमेंट कम ठंडा होगा, और मीडियम पे रखा हुआ है तो इसका जो इंडिकेशन है बीच वाले तक पहुँचाना है। आपने देख लिया। अगर हमने 3 इंडिकेटर्स लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये मीडियम तक पहुंच चुका है,
इस कंपार्टमेंट में मीडियम कूल मेंटेन होगा। अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप इनको और भी बढ़ा सकते हैं। अभी और भी चांस है, प्रेस करेंगे ये मैक्सिमम कूल, इसका मतलब है इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा होगा। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम वेजिटेबल ट्रे कहते हैं, वेजिटेबल ट्रे में कभी भी 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, जो वेजिटेबल और फ्रूट को रखने के लिए सफिशिएंट होता है। फिर इसके जो बीच वाले जो जगह होती हैं जहाँ पे स्टोरेज सेल्फ लगे होते हैं, वो कुछ घर के पके हुए खाने रखने के लिए सफिशिएंट टेम्परेचर होता है। और इसके और ऊपर जाएंगे जहाँ पे चिल्लर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर चिल रहता है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही जैसे रखने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम मेंटेन रख सकते हैं। और फ्रीजर कंपार्टमेंट कभी भी फ्रोजन ही रहता है, जो किसी भी डबल डोर घरेलू रेफ्रिजरेटर्स में -15 डिग्री से लेकर के -25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रह सकते हैं। तो जैसे हमने डबल डोर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट का एयर फ्लो कंट्रोल हमने आपको समझाया, वैसे ही ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर, जो 3 दरवाजे के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, बीच वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो कभी भी चिल्लर कंपार्टमेंट होता है। तो चिल्लर कंपार्टमेंट के अंदर भी अगर कोई नॉब वहां पे है, एयर फ्लो कंट्रोल नॉब है, तो उसको अगर आप मीडियम रखते हैं तो चिल रहेगा। और अगर उसको आप रेफ्रिजरेटर जैसा यूज करना चाहेंगे तो उसी में एक एडजस्टमेंट नॉब होता है, जिसको आप मिनिमम एडजस्ट करके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के जैसा उसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट या कि घर के पके हुए खाने भी रख सकते हैं। किसी भी सिंगल डोर फ्रिज के अंदर जो राइट साइड में नॉब लगे होते हैं, आप इनको जब मीडियम पे रखते हैं तो फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर -10 से -15 डिग्री सेल्सियस, और बीच के जो स्टोरेज सेल्फ होते हैं वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और उससे जब नीचे जाएंगे जहां पे वेजिटेबल ट्रे होते हैं, वेजिटेबल ट्रे में अप्रोक्सीमेट 12 से 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। अच्छा, अब जो हमने आपको लास्ट में कहा था कि किसी भी सिंगल डोर फ्रिज के अंदर या कि डबल डोर फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहता है। आपने नॉब को भी प्रॉपर अलाइन किया हुआ है लेकिन फिर भी कूल नहीं होता है। वो क्या रहता है, सिंगल डोर का अगर फ्रिज है, अगर उसको आप राइट टाइम पे डिफ्रॉस्ट नहीं करते हैं, फ्रीजर में बहुत ज्यादा आइस इकट्ठा हो रहा है कि किसी भी सिंगल डोर फ्रिज के फ्रीजर में बहुत ज्यादा जब आइस इकट्ठा हो जाता है, बहुत मोटा लेयर इकट्ठा हो जाता है आइस का, तो वही जमा हुआ आइस कंपार्टमेंट के अंदर की हीट को ऑब्जर्व करने नहीं देता है, उस कूलिंग प्लेट को। इसलिए कंपार्टमेंट के अंदर ठंडा नहीं होता है। आपको लगेगा कि फ्रीजर में बहुत आइस इकट्ठा है, लेकिन कंपार्टमेंट के अंदर नीचे जहां पे वेजिटेबल्स या कि जहां पे फूड रखे रहते हैं कि बहुत लेट ठंडी होती। अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस फ्रोजन नहीं रहेंगे, कूलिंग कॉइल बिल्कुल खाली रहेगी, तो अगर आप उसमें आइसक्रीम भी रखेंगे तो वो भी फ्रोजन होएगा। और डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जब आप कोई थिंग्स को स्टोर करते हैं तो ये पीछे से जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं, जो जाली देख रहे हैं, ये नेट, ये क्लोज नहीं होने चाहिए। यानी अपने स्टोरेज थिंग्स को कभी भी 2 इंच बाहर ही रखिए, उसको वॉल को पूरा टच ना होने दीजिए। अगर ये विंडोज क्लोज हो जाते हैं तो अंदर से कोल्ड एयर फ्लो नहीं आता है और ये कंपार्टमेंट कम ठंडा हो। और हमारे इस नंबर पे भी आपको कॉल नहीं करना है, इसलिए कि ये नंबर्स आपको फॉल्ट डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये नंबर सिर्फ रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हैं। जिनको अपना एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव रिपेयर करवाना रहेगा वो इस नंबर पे डायल कर सकते हैं। इंडिया की किस किस सिटी में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा वीडियो की। तो डियर्स, आपको अपने घर के और बड़े अप्लायंसेस को अगर रिपेयर करवाने के रिलेटेड या कि उनका डेमोन्स्ट्रेशन समझने के रिलेटेड या कि कुछ इंस्ट्रक्शन समझने से रिलेटेड अगर आपको कुछ वीडियो बनवानी है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में हमें एक सुझाव दे सकते हैं। बस इसी के साथों साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ में, एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में मिलने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।